सांची मध्य प्रदेश के एक ऐतिहासिक नगरों में से एक है। यहाँ पे शांति, संस्कृति और स्वाद तीनों का अनोखा संगम है। वैसे तो सांची बौद्ध स्तूपों के लिए अपनी पहचान बना चुका है। सांची अब आम के लिए नई पहचान बना रहा है। यहाँ पे सरकारी उद्यान विभाग की निगरानी में आम की देखरेख हो रही है और इन आमों को कहीं भेजा नहीं जाता है, ना ही इसे बेचा जाता है। देखिए इस पर ग्राउंड रिपोर्ट। लगाते अपन पैकेट भरते हैं, पैकेट भर के में उसमें अपन पौधा लगाते हैं, तैयार करते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं और बच्चों की तरह अपन पालते हैं उसे। पाल के नहीं फिर अपन उसमें कलम बांधते हैं, कलम बांध के नहीं फिर उसमें अगली साल फूल आता है, फल आता है। उसमें जितना अपन खाएंगे उतना मिठास आती है। बड़ी खुशी होगी जब छोटे से बच्चों, बिल्कुल बच्चों जैसे पालते हैं अपन, उनकी सेवा में हमें बहुत आनंद आता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है। यह प्रदेश शांति, संस्कृति का संदेश देता है। इस प्रदेश में जब सांची का नाम आता है तो विश्व भर में एक शांति का संदेश दिया जाता है। इन स्तूपों के बीच एक सांची के आम भी बेहद खास हैं, जो अपनी मिठास के लिए जाने जाते हैं। खास बात तो ये है, जब आम का सीजन आता है तो आसपास के जिले के लोग इन आमों का जायका लेने दूर दूर से चले आते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं, राहुल एक बार कैमरा पेन करके दिखाएं। इन पेड़ों में कई वेराइटियों के आम तैयार किए जाते हैं। ये आम जो तैयार किए जाते हैं वो सरकारी सांची उद्यान विभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं। इनमें कई वेराइटियों के आम हैं, जैसे सुंदर जा आम है और लंगड़ा आम है, दशहरी है। कई अन्य वेराइटियों के आम तैयार किए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि सांची उद्यान विभाग में छोटे से पौधे को तैयार किया जाता है, फिर उसकी क्रॉप कटिंग की जाती है और फिर उससे पेड़ बनाकर लगाया जाता है। और आम के लिए ये पूरी साल भर सरकारी जो सांची उद्यान विभाग है वो मेहनत करता है। फिर जैसे ही गर्मियों का आम का सीजन आता है, उस मेहनत को सांची उद्यान विभाग मिठास में बदल देता है। जैसे ही आसपास के जिले, जैसा कि मैं बता चुका हूं, जैसे ही आसपास के जिले के लोगों को जब ये आम के बारे में पता चलता है तो लोग इस मिठास का जायका लेने दूर दूर से चले आते हैं। सबसे खास बात तो ये है, जो ये आम है वो सांची से बाहर नहीं भेजा जाता, ना ही ये बिकने भोपाल जाता है, ना ही विदिशा जाता है, बल्कि सांची के उद्यान विभाग के बाहर से ही ये पूरा आम बिक जाता है। मेरे हाथ में भी सुंदरजा इस आम का नाम है। सुंदरजा आम है और ये गजब का मीठा होता है। ये सांची जो उद्यान विभाग द्वारा है इसे तैयार किया जाता है। मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। देखिए गजब का जायका है इस सुंदरजा आम का। ये वेराइटी जो है वो सांची में ही मिलती है। मेरे साथ यहाँ जो सांची उद्यान विभाग के प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीपी भारके है। अच्छा भारके जी, आप मुझे बता रहे थे इस सांची उद्यान विभाग में कई वेराइटियों के आम तैयार किए जाते हैं और इन आमों की मिठास लाने के लिए कई तरह की मेहनत की जाती है आप लोगों के द्वारा। जी जी जी, कितनी वेराइटी के आम तैयार किए? हमारे यहाँ पे सांची उद्यान नर्सरी में 6 किस्में हैं अभी, जिसमें लंगड़ा, दशहरी, सरोली, पहाड़ी और दैयड़ ये किस्में हैं, जिनकी आमों की मिठास बहुत अच्छी है और ये यहीं से सांची से ही बिक जाता है। सांची से ही बिक जाता है, लोगों का भी पसंद है। सांची के नाम से ही बिकता है। सांची के नाम से ही बिकता है। तो आप लोग किस तरह से मेहनत करते हैं? आप मुझे बता रहे थे पहले पौधे को, छोटे पौधे से मेहनत की जाती है, उसे तैयार किया जाता है। क्या क्या प्रक्रिया होती है? सर, इसके लिए देसी जो आम रहता है उसकी गुठली से देसी पौधा तैयार करते हैं। जब 1 वर्ष का पौधा हो जाता है तो उसमें फिर ग्राफ्टिंग के द्वारा जो अन्य किस्में हैं कलमी वाली, उनको देसी पौधे में जोड़ करके ग्राफ्टिंग करके नया पौधा तैयार करते हैं। अच्छा, नया पौधा तैयार। इसमें मिट्टी वगैरह का भी कुछ होता होगा? जी, मिट्टी भी इसमें दोमट मिट्टी रहती है और उसमें गोबर खाद है अपना, और अपना पाउडर मिला देते हैं दीमक वगैरह के लिए, पोरेट वगैरह, थीमेट और अपना क्लोरोपाइरीफास दवा मिला करके हम पैकेट की भराई करते हैं।
अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी जगह तो आम, जैसे अगर मैं अपने घर में भी लगाऊं तो आम बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं और कई जगह आम पनप भी नहीं पाता, तो उससे बचाने के लिए बीमारियों से क्या करते हैं? सर इसके बचाने के लिए पौधे पर बोडोपेस्ट का लेप करते हैं, तो अपना दीमक और जो अन्य कीट जो रस चूसक हैं उनसे बचाव हो जाता है। कुछ दवाओं का हम स्प्रे करते हैं, है ना, तो कीटनाशक से बचाव के लिए, जैसे आपका क्लोरोपाइरिफास दवा है, मेलाथियान है, तो हम पौधे पे स्प्रे करते हैं। अच्छा, तो ये मतलब केमिकल रहित रहता है या ऑर्गेनिक भी माना जाता है? सर कुछ ऑर्गेनिक का भी करते हैं, ये तो केमिकल युक्त है। बाकी ऑर्गेनिक में नीम तेल का हम स्प्रे करते हैं। नीम तेल का जी, करते हैं। तो जैविक है। तो कितने वृक्ष लगे हैं लगभग? इसमें आम के लगभग 213 पौधे हैं। 213 पौधे जी। हैं। बिल्कुल, यहाँ मेरे साथ जो उद्यान विभाग के अधिकारी थे, उद्यान विभाग के कर्मचारी थे, वो बता रहे हैं साल भर की मेहनत होती है, इस आम को तैयार किया जाता है और मेहनत के बाद ये पूरे कई वेराइटियों के आम बनाए जाते हैं। इनका दावा है किसी आम में दही जैसा टेस्ट आता है, तो इनकी कैरियों में भी इतनी मिठास होती है कि खाने वाला भी नारियल की तरह उस आम को लगता है। सबसे खास बात, ये आम बाहर नहीं जाता, उद्यान विभाग से ही बिक जाता है। तो हम कह सकते हैं सांची स्तूपों के बाद अगर कोई सांची में फेमस है तो वो सांची का आम। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, NDTV।